इसकी हमने बनानी टिक्की। इस तरीके हाथ पे रखेंगे, ऊपर से इस तरीके प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। ये देखिए इसकी टिक्की बन गई। अब हम फिर से इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी आलू की टिक्की हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें हम शामिल कर देंगे चटनी ग्रीन इस तरीके, ये देखिए प्याज शामिल कर देंगे। अच्छी तरह हम इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप समोसे को इंशाल्लाह भूल जाएंगे, बहुत ही मज़े की टिक्की बनती है। मज़ेदार टेस्टी बन चुकी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू की टिक्की बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की क्रिस्पी टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद अच्छी तरह मैंने इनको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद आपने इसको हमसे मैच करना है, दरदरा सा इसको करना हमने आलू को। अगर मैचर नहीं है तो आप गिलास ले लें एक सादा, उससे भी आप इनको दरदरा सा इस तरीके मैच कर सकते हैं। ये देख, इसके अंदर ना आलू के चंक्स होने चाहिए, फिर टिक्की ये मज़ेदार बनती है। ये देखिए ज़्यादा हम इनको पेस्ट में तब्दील नहीं करेंगे। तो चलें जी, आलूओं को मैंने दरदरा सा कर लिया है। ये देखिए, और इसके अंदर ना छोटे छोटे आलू के चंक्स होने चाहिए। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। 4 हरी मिर्च मोटी चॉप की शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया। चलिए, 1.5 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कूटा हुआ खुश्क धनिया, पाउडर नहीं इसमें जाएगा। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, और आधा टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसकी बैडिंग के लिए बेसन शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं इसमें शामिल करना। अच्छा, इसमें ना हम तकरीबन 1 बड़े लेमन का जूस शामिल कर देंगे। इससे जो आलू के अंदर बाद होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो चलें जी, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अगर आपको चंक्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं ना आलू के, इस तरह आपने इसको बनाना है। ज़्यादा आपने इनको मैच नहीं करना, आलूओं की पेस्ट नहीं बनानी। हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे, फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। तो चलें जी, अब ना इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे, यानी कोफ्ते की शक्ल में इस तरीके। टिक्की नहीं हमने इसकी अभी बनानी, टिक्की आगे जाके हम बनाएंगे इस तरीके। इस तरह सारे मैं कोफ्ते बना के रेडी कर लूँ, बाउल्स छोटे छोटे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारे बाउल्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, यानी कोफ्ते बन चुके हैं। तो इसी तरह ना बाज़ार में भी जो रेडियो ठेले वाले होते हैं वो बनाकर रख लेते हैं। जब उनके पास गाहक आता है या उनको बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसकी टिक्की बनाते हैं। तो इनको हम साइड पे करते हैं, और इसका ना हम एक गोलिया सा रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हम शामिल करेंगे 1 कप बेसन, और 1 कप हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, और आधा टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे।
थोड़ा सा हम इसमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। मैदा और बेसन आपने छान कर शामिल करना है। चलेंगे, अब ना इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी। चलेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। इसका नाम एक गाढ़ा घोलिया रेडी करना है, इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। इसको आपने पतला नहीं करना ज़्यादा, ना ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा रखना है। ये किस तरह का होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छी तरह मैं इनको मिक्स कर लूँ। पानी अभी भी थोड़ा है, थोड़ा सा और शामिल करेंगे। जितना पानी लगेगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छी तरह मैं इनको रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अच्छी तरह गोलियां हमारा रेडी हो चुका है कोटिंग करने के लिए। ये देखिए, ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा भी नहीं करना, ज़्यादा पतला भी नहीं करना। तो 2 कप मैदा और बेसन के अंदर ना 1 कप पानी शामिल किया मैंने। ये देखिए, इसको हम साइड पे करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन टिक्कियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह। चलें, इसको हम ना अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल को मैं गर्म कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम बाउल उठाएंगे इस तरीके और इस लिक्विड के अंदर कोट कर देंगे इस तरह। इसकी जो अलग से एक बूंदी बनेगी ना, उसका कोई मसला नहीं, इसको आपने अच्छी तरह डिप करना है। वो आप बाद में अलग करके उसकी पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं। इस तरीके डिप करके जितने पीस आएंगे शामिल कर देंगे और इनको ना हमने हाफ डन करना है इस तरीके। चलें जी, कढ़ाई के अंदर जितने पीस आए हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरीके चम्मच की मदद से ऊपर से भी हम ऑयल लगाएंगे ताकि ऊपर से भी ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाए, थोड़ी सी हार्ड हो जाए। चलें, इनको ना हमने हाफ डन करना है, ज़्यादा फुल आपने नहीं पकाना क्योंकि हमने अभी इनकी टिक्कियाँ बनानी हैं। इस तरीके इसकी साइड को चेंज कर देंगे। चलें जी, 2 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, हाफ डन हो चुकी हैं। अब हम ये निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। बूंदी भी हम सारी निकाल लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह सारी टिक्कियों का जो मेज़ा है वो मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह। तो इनको ना आपने हाफ डन करना है, फुल फ्राई नहीं करना। अभी हमने इनकी टिक्कियाँ बनानी है। ये देखिए, कुकिंग ऑयल को मैंने फिर से गर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी हमने बनानी टिक्की। इस तरीके हाथ पे रखेंगे, ऊपर से इस तरीके प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। ये देखिए, इसकी टिक्की बन गई। अब हम फिर से हम इसको फ्राई करेंगे, ऑयल में शामिल करते जाएंगे इस तरीके प्रेस करते हुए। ये देखिए, इस तरीके। ये देखिए, बहुत ही मज़े की ये टिक्की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। आगे माशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है और अफ्तारी में ये बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए, ये कम से कम आपको बाज़ार से 50 रुपए की टिक्की एक मिलती है। तो इनको मैं फुल डन कर लूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो रेडी करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी टिक्कियाँ हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी हैं, क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह।
क्रिस्पी हो चुकी हैं और अंदर से भी ये मज़े की बन चुकी हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी टिक्कियाँ हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी हैं। तो आपने जब फुल डन इनको करना है ना, तो इनको आपने दोनों साइडों से 3 मिनट तक फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी आलू की टिक्की हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। इनको सर्व किस तरीके करना है आपने, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 हम टिक्कियाँ ले लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे चटनी ग्रीन इस तरीके। ये देखिए बहुत ही मज़े की लगती है। थोड़े से हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, अच्छी तरह हम इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप समोसे को इंशाल्लाह भूल जाएंगे, बहुत ही ये मज़े की टिक्की बनती है। ये देखिए मज़ेदार टेस्टी बन चुकी माशाल्लाह। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी रेडी वालों जैसी आप टिक्की घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।